तो विद्वान एकदम से कांपने लगे कि महाराज ऐसा इसीलिए बताइए भी दोनों पर चढ़ बैठेगी। ये यहाँ उतारे जाते हैं, ये वेदों के मंत्रों को मोया देकर के उतारा जाता है। हमने तो अभी कोई मंत्र पढ़ा नहीं, ये तो विद्वान पढ़ रहे हैं, हमने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ये विद्वान पढ़ रहे हैं, इन्हीं के मंत्रों के पढ़ने से उतर रहे, और हम पढ़ेंगे तब तो कुछ और बात हो जाएगी। हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हम तो इनको मान्यता देना चाहते हैं विद्वानों को। आपको देश में जप मिले, आपकी कीर्ति हो, आपका सम्मान हो, आप त्यागी बने, आप निर्लोभी बने, आप ब्रह्मदर्शी बने, ब्रह्मदेवता बने आप, और देश के अंदर ये विद्या बांटे। हमारी तो कामना ऐसी है कि विद्वानों का, सज्जनों का बड़ा आदर। तो ये कामना कोई ऐसी तरह नहीं है कि ऐसे हवा हो जाएगी, ये कोई ऐसी कामना और प्रार्थना तो नहीं कि हवा उड़ा दी जाएगी, ये तो बच्चा काम करेगी, ये तो उसकी इच्छा है, बाबा जी की कोई इच्छा नहीं, ये तो सब उसकी इच्छा है। हम तो आपके सामने देखो, बड़ी सीधी सादी बात, हम उस जमाने के आदमी हैं जब गांधी महात्मा का यहां कोई भी सत्याग्रह नहीं था। सीधी बात तो सुन लीजिए, एक भी स्पीच हिंदुस्तान में नहीं हुई थी, तब भी हम थे। और जब गांधी महात्मा ने यहां अपना सत्याग्रह किया, तब भी मैं यहां था। और 30 साल के सत्याग्रह में भी मैं हिंदुस्तान में था। और जब गांधी महात्मा हिंदुस्तान जब आजाद हो गया, चले गए, और 30 साल के शासन काल में भी मैं मौजूद, और वो भी शासन चला गया, मैं अभी मौजूद। बड़े ध्यान से और देखिए मैं कितना काम करता हूँ। सुबह 4 बजे से उठता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, लेकिन आपको तो यही मालूम होगा कि बाबा जी किसी से मिलते ही नहीं, आपको तो यही होगा। लेकिन मेरे साथ रहे तो आपको एक ही दिन में बिस्तर पकड़ ले, एक ही दिन में बिस्तर पकड़ ले, दूसरे दिन की जरूरत नहीं है आपको। और कितना काम करता हूँ ये तो आपको जानना चाहिए, मालूम तो आपको अभी है नहीं है, लेकिन आप उतना काम नहीं कर सकते। इतना बुढ़े होने पर भी आप काम जमा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रभु की दया है, बच्चों में कितना उत्साह और कितनी जोश भक्ति, कितनी विवेक भक्ति, कितनी विवेक शक्ति, और कितनी उनके अंदर चरित्र शक्ति आ रही है। हमको भी भारत के बच्चों को देख करके भविष्य का अनुभव, एक प्रसन्नता होती है कि ये जमाना तो जो आएगा वो तो बच्चे देखेंगे। हम लोगों को क्या है, आज चले गए, बुढ़े हो गए, कल चले गए, क्या जमाना तो आपको देख तैयार हो जाएगा, जमाने का आनंद आप लोगे, तैयार हो जाएगा, खुशहालियां आप मनाओगे, तैयार हो जाएगा, आनंद आपको मिलेगा, और तैयार हो जाएगा तो आप अपनी औलाद और अपने बच्चे से सर्व सुखी संपन्न रहोगे। और हो जाएगा, धर्म की स्थापना हो गई तो आप अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लोगे। हम लोगों के लिए क्या है, बोरी बिस्तर बांध कर एक कत्थन लटकाए हुए, पता नहीं किस दिन चले जाए, हुक्म आ जाए कि चलो समय पूरा हो गया, चल रहे, क्या ठिकाना। इसलिए सजनी चलो ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर चलो, उधर देखो जरा सा, ऊपर आंख खोलो, खुले हुए मैदान, ये लाइट क्या है, ये रोशनी क्या है, इसी में बुझा दे। अरे ये रोशनी क्या चीज है, कुछ नहीं। एक लाइट सूरज और चांदों को भी शर्मिंदा करती है। जरा ये आंख खोलिए, वो कौन सी लाइट, श्री गुरु पद नख मण गण ज्योति राम राम मणि, सूरज और चांद और सितारों को भी शर्मिंदा कर दे, ऐसी कहते हो वो नूर मणि जल रही है, जिस पर कितने लोग परमाने, कितनी रूहें उस पर अपने आप को फिदा हो जाती हैं, पना हो जाती हैं, तन्मय हो जाती हैं, और अपने को भूल जाती हैं।
वो मणि ऐसी है। और जिन जिन ने तुलसीदास ने, कबीर ने, रैदास ने उस मणि को पाया, देखिए क्या आपको भी वो मणि, ये मणि जो है अमूलक है, अद्भुत है, उसकी कोई कीमत नहीं है। रुपए पैसे सोने चांदी राजपाट से नहीं मिलती, वो तो जब उसकी वर्षा होगी समस्त रूप से जीवों के ऊपर में, तभी वो मणि मिले। ऐसी मणि सबके पास रखी हुई है। आंखों के ऊपर जरा अपनी अंदरूनी आंख से ऊपर की तरफ देखो, उस आसमान की तरफ, कितने बड़े आसमान, बड़े बड़े बुलंद आसमान है। ये तो अंधेरे का आसमान है, इसमें क्या रखा हुआ, उन आसमानों को देखो। नीचे ऊपर में हूर और परियों का जलवा नीचे से ऊपर तक हो रहा है, तो उसको जब देखोगे देवी और देवताओं को, तब क्या खुशी होगी, जो कहा मैं पहुंच गया हूं। और फिर उनसे मिलो, कितना प्यार मोहब्बत। ये सजनी चलो, उधर में सखियों को साथ लो, तीन क्षमा संतोष ग्रह साथ ले लो, इन काम क्रोध को छोड़ दो और चलो ऊपर की तरफ चलो, उधर क्या हो रहा। हाँ, घंटा शंख सजी धुने कहते बड़े शोर के साथ में घंटा और शंख बज रहा, तीनों लोक में उसकी आवाज हो रही है। ये अगर घंटा और शंख खो दिया जाए तो आपका उसी समय मस्तक फट जाएगा। इतना घंटा और शंख जोर से बज रहा, वो तो साधक धीरे धीरे साधना करके जब अंदर सुनते हैं तो कहते हैं कि ये फटा जाता है। घबराओ नहीं, तुम धीरे धीरे सुनते रहो, सब हजम हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। वो सब उधर से कंट्रोल और इंतजाम सब हो रहा है, बर्दाश्त हो जाएगा, आप घबराओ मत। ऐसा घंटा और शंख उसके मंदिर में, जो स्वयं उस खुदा का मंदिर है भगवान का, उसमें 24 घंटे बज रहा, कभी भी बंद नहीं होता, न होगा। कहते हैं कि धुनी को, घंटा और शंख को भी छोड़ करके ये जीवात्मा तुरंत और सजनी ऊपर चली और ऊपर उन आवाजों को सुनती है। घंटा शंख सजी धुन धोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। कहते हैं बड़ी बड़ी मधुर मृदंग और बादलों की गरज हो रही, दिल को पकड़ती है, हृदय का आकर्षण खिंच जाता, चम 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 होती, दिल को ऐसी पकड़ती है, लप लप लप। उधर रामायण को अगर पढ़िए तो एक एक चीज आपने, लेकिन वहां गोस्वामी जी महाराज आपने ऐसा लोगों को धोखे में रख दिया। अगर काफी बाकी उनसे फायदा उठाते तो ऐसे महापुरुष और संत थे कि कितनों को काफी बातियों को पहुंचा देते, लेकिन काफी बातियों ने हमेशा उनसे युद्ध किया, युद्ध फौरन उन्होंने छिपा दिया अपने दूर रहते को। और उन्होंने जब रामायण बनाई तो कभी भी आपने उनसे नहीं पूछा कि महाराज इसमें क्या लिखा। रामायण बनाने के बाद 49 बरस तक यहाँ रहे, 91 बरस की उनकी उम्र, 49 बरस तक यहाँ रामायण बना करके रहे। आपने कभी नहीं पूछा कि महाराज ये क्या लिखा हुआ, जो आपने लिखा है वो मुझे भी दे दीजिए। आप तो तत्काल मतलब ये है कि रामायण का व्यापार करने लगे, बैठे वेद धर्म दो ले। रामायण में एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात बताई, मामूली बात नहीं है। पूजिए विश्व जो देव विहीना, बहुत दूर की बात बताई उन्होंने, लेकिन लोग कोई समझते ही नहीं। पुरोहिती कर्म अति मति मंदा, कितनी गुण की एक एक चौपाई और रैप भर दिया उसने, लेकिन लोगों ने नहीं उसको समझ पाया। तो हम तो काशी को पहले ही से नमस्कार करते हैं, सब स्थान देना लगाया, हाथ जोड़ से इस तरह से कि भगवान दया करते रहिएगा आप, और मतलब ये है कृपा आपकी बनी रहे।
तो हम तो खड़े ही थे, जोते रहे। आज से नहीं, पहले से ही 100 दिनों से। तो ये राज, ये रहस्य जीवात्मा का और उस प्रभु का